लेते हैं अगला सवाल। सीजेआई चंद्रचूड़ ने रिटायर होने से पहले मंगवाई कुछ महत्वपूर्ण फाइलें, दिल्ली में मचा बवाल। जगदीश जी, इसमें कई फाइलें हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो जजमेंट आया था और उस पर कुछ चर्चाएं, यह मांग हो रही थी एडीआर द्वारा कि क्या ना कि इस पर जो पैसे इन लोगों ने वसूले हैं सारे पैसे रिटर्न करें। दूसरी चीज राफेल का फाइल है। तीसरा गौतम अडानी का फाइल है। माधवीपुरी भूज का है। चंडीगढ़ रिटर्निंग ऑफिसर का है जो वोट में धांधली हुई थी। ऐसे कई तथ्य हैं जो केंद्र सरकार से डायरेक्ट कनेक्ट है। जो जजमेंट अगर आ जाएगा, अगर सरकार के पक्ष में नहीं आए तो मोदी के चिथड़े उड़ जाएंगे, इस तरह के वो है। अब सीजीआई चंद्रचूड़ का रिटायरमेंट 10 नवंबर को है। जगदीश जी, क्या जाते जाते कुछ इतिहास रचना चाहते हैं क्या? कुछ ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि इनके ऊपर एक दाग लग गया, टैग लग गया नरेंद्र मोदी का कि नरेंद्र मोदी इनके पास में गणेश पूजा में चले गए, क्यों गए? क्या नाम है कि क्या इन लोगों में कुछ खिचड़ी बची का? या अग्नि परीक्षा हो गई? या आखिरी समय में कुछ ऐसा जजमेंट नहीं दिए जो देश को अच्छा लगे, तब फिर इनके ऊपर जो एक धब्बा लगेगा वो आजीवन रहेगा। इतिहास बन जाएगा। आज तक का सब कुछ किया हुआ इनका सब सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए यह जाते जाते कुछ करना चाहते हैं, अब वो टैग हटाना चाहते हैं। हालांकि चंद्रचूड़ को लेकर के मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि वो बिकाऊ है, क्योंकि आज तक के उनके फैसले यह बता रहे हैं कि बिकाऊ नहीं। जी। लेकिन तो कुछ तथ्य हैं, जैसे बंद लिफाफे में कुछ सबूत देना, उसको उजागर नहीं करना, यह सब सारे तथ्य जो है बंद लिफाफे का प्रचलन जो है वह चंद्रचूड़ ने समाप्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी के। नहीं तो पहले बंद लिफाफे जाया करते थे, अब वह बंद लिफाफे नहीं जाते हैं, वह खुले लिफाफे अब हो गए। अब ऐसे में चंद्रचूड़ कुछ अहम अगर फैसला दे दे तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमीशन का भी नवंबर महीने में ही उनका भी रिटायरमेंट है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगे ईवीएम को लेकर के भी कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है। अगर यह सब फाइलों पर ध्यान केंद्रित करके अगर फटाफट उसको अगर उजागर करने का फैसला देने का काम उन्होंने कर दिया तो केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें पैदा होंगी। इसलिए मोदी सरकार के चेहरे की हवाइयां उड़ी। जी जगदीश, लेते हैं अगला सवाल महाराष्ट्र से। एकनाथ शिंदे का प्लान सुनकर अमित शाह हुए हैरान, क्या है वो प्लान? देखिए जगदीश जी, अमित शाह ने उनको कहा कि आप कम सीटों पर चुनाव लड़िए और एक इंटरनल सर्वे का हवाला दिया कि आपके लोग जो हैं वह चुनाव हार जाएंगे। हमारे इंटरनल सर्वे यह बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी 170 से 200 सीटों पर चुनाव लड़े जगदीश जी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने उनसे यह कहा कि 120 सीटों पर हमें लड़ने के लिए सीट दीजिए, आप कम से कम सीटों पर लड़िए, क्योंकि आपके खिलाफ और मोदी के खिलाफ एंटी कमेंसी है। देवेंद्र फडणवीस को गद्दार शब्द से नवाजा जा रहा है क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को तोड़ के लाया है, उनको दोषी माना जा रहा है। तो आप हमें ज्यादा सीट अगर 120 सीटें देते हैं तो आपके साथ हम पहाड़ के जैसे खड़े रहेंगे, आप जीत भी सकते हैं, अन्यथा आपकी बोरिया बिस्तर यहाँ से सिमट जाएगी। इस चीज को सुनने के बाद में अमित शाह भागे भागे चले आए। अब अमित शाह अड़ गए हैं कि नहीं 200 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। एकनाथ शिंदे अब 100 से 120 सीट पर आ गए, 120। और दूसरी शर्त उनकी यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा मैं ही रहूंगा और जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। अजीत पवार कह रहे मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, देवेंद्र फडणवीस अलग प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस बीच मोदी घिर गए कि अगर देखिए जीत होगी हार होगी, अब जैसे एग्जिट पोल सब फेल होते जा रहे हैं तो जानते हैं ईमानदारी पर बेईमानी हावी हो गई है, इसलिए अब उन सब तथ्यों का कोई मोल नहीं रहा। लेकिन वहां की महाराष्ट्र की जनता एकनाथ शिंदे को चाहती नहीं है, यह सच है। इससे अगर यह सच नहीं होता तो 1500 रुपया नहीं बांटे जाते, पैसे नहीं बांटे जाते, बुर्का नहीं बांटा जाता। लेकिन यह सब चीजें बांटी जा रही है तो क्यों बांटी जा रही है? इसकी वजह है कि इसलिए बांटी जा रही है कि यह लुभाना चाह रहे हैं। जो पार्टी के मुस्लिम वर्ग को हमेशा पानी पी पी करके गाली दिया कर रही थी, वह बुरके बांट रही है। जरूर दाल में कुछ काला है,
ऐसे तो नहीं है। यह लोग असल में भारतीय जनता पार्टी या इसके साथ में जो लोग हैं, यह सब लोगों को बेवकूफ जनता को समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जनता अब सब जान चुकी है और जनता अब इनके लोभ लुभाने किसी भी बातों में आने से अस्वीकार कर रही है। नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ 1-2 दिन पहले ही इन्होंने केंद्र सरकार से वो ओबीसी आरक्षण पर प्रस्ताव भेजा है। 11 जातियों को, हाँ, 11 जातियों उनको भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। 11 जातियों को ओबीसी में शामिल करने का वहां से प्रस्ताव आया है। लेकिन केंद्र की सरकार करेगी क्या? अगर केंद्र की सरकार करेगी तो बिहार को 9वीं अनुसूची में डालेगी क्या? देखिए, एकनाथ शिंदे 7 सांसदों के साथ अगर मोदी का साथ छोड़ देते हैं तो मोदी की सत्ता नहीं जाएगी, सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन 12 सांसदों के साथ अगर नीतीश कुमार पार्टी छोड़ देते हैं तो सरकार के ऊपर तलवार लटक जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार जाने का मतलब है कि नीतीश तब जाएंगे जब चंद्रबाबू नायडू जाने वाले रहेंगे। वह जाएंगे तो दोनों जोड़ी है, ये दोस्ती कभी ना हम छोड़ेंगे वाली है, तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तो यह दोनों एक ही साथ जाएंगे। ये शोले फिल्म के जय और वीरू की तरह, जय और वीरू की तरह है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय से एनडीए के दोनों हिस्सा है और दोनों से अटल बिहारी वाजपेयी या उस समय के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा परेशान रहा करते थे। चंद्रबाबू नायडू तो जब हैदराबाद से चलते थे, फ्लाइट पकड़ते थे तो दिल्ली हिल जाती थी। अब कौन सा बिल लेकर के आ रहे हैं? अब क्या मान लेंगे? वो आके सीधे धमक जाते थे। वो हमें अकेले नहीं, 5 लोगों के साथ और इतने 1000 करोड़ हमें दे दीजिए। हाँ, और लेकर के जाते थे। तो मोदी से तो 1 लाख करोड़ उन्होंने मांगा, पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए मांगा, आंध्रा की राजधानी के लिए मांगा, विकसित के लिए मांगा, आंध्रा के लिए मांगा, उन्होंने कर्ज से निपटने के लिए मांगा। कई योजनाओं के तहत 1 लाख करोड़ मांगे थे तो उनको ठेंगा दिखा दिए मोदी जी। बार बार आ रहे हैं, मोदी जी चाय पिला के भगा दे रहे हैं। तो क्या नाम है कि अब मोदी जी का भी पाला पड़ा है ना, इडली सांभर खाने वाले से ढोकला वाले का क्या नाम है कि पाला पल गया है।